ज्ञानेश कुमार पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल, क्या रद्द होगी चुनाव आयुक्त नियुक्ति? दिल्ली में बड़ा सियासी तापमान। देश की राजनीति और चुनावी व्यवस्था से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने दिल्ली से लेकर राजनीतिक गलियारों तक पूरी तरीके से हलचलें बढ़ा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर ऐसे सवाल उठाए हैं जिसके बाद अब चर्चा सिर्फ कानून की नहीं बल्कि मौजूदा नियुक्तियों तक पहुंच गई है। सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर चयन प्रक्रिया पर ही अदालत गंभीर सवाल उठा रही है तो क्या आगे चलकर बड़े फैसले सामने आ सकते हैं? क्या जिन नियुक्तियों पर मुहर लगी है उन पर नए सिरे से बहस छिड़ सकती है? और सबसे बड़ी चर्चा जिस नाम को लेकर हो रही है वो है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार के नाम को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। अब राजनीतिक गलियारों में यही सवाल घूम रहा है कि क्या आगे तस्वीरें बदल सकती हैं? कैसे ज्ञानेश कुमार के ऊपर संकट के बादल छा गए हैं और क्या कुछ कोर्ट ने कहा है, सब बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप देख रहे हैं पीआरबी। ये हेडलाइन देखिए, स्क्रीन पर चल रही हेडलाइन में लिखा है कि ये बहुमत की तानाशाही है। चुनाव आयुक्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी। पूछा, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं? अगला हेडलाइन देखिए, चुनाव आयुक्तियों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। केंद्र से पूछा, विपक्ष के नेता को समिति में रखकर स्वतंत्रता का दिखावा क्यों? अगला हेडलाइन देखिए, क्यों इस तरह की आजादी का दिखावा? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर एससी ने उठाए सवाल। सभी हेडलाइंस देख के आप भी समझ गए होंगे कि कोर्ट ने बड़े बड़े सवाल कर दिए हैं और साफ कह दिया है चुनाव आयुक्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर यह बहुमत की तानाशाही है और मामला सिर्फ एक टिप्पणी का नहीं बताया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार से सीधा सवाल पूछ डाला है। अदालत ने साफ कहा कि अगर चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल हैं, तो क्या वास्तविकता में स्वतंत्र व्यवस्था ये है या फिर ये केवल स्वतंत्रता का दिखावा करने की कोशिश है? अदालत ने यह भी कहा कि इस पूरी संरचना में कार्यपालिका का प्रभाव साफ दिखाई देता है। अब इस टिप्पणी के बाद चर्चा जो है अचानक तेज हो गई है क्योंकि लोग जो है नियुक्ति की प्रक्रिया और उसके असर पर बड़े बड़े सवाल उठाने लगे हैं क्योंकि इसकी पारदर्शिता पर अब सवाल उठ रहा है। अब यहां से चर्चा एक नया मोड़ लेकर पहुंच गई है क्योंकि अदालत ने दो बेनाम एक वाले समीकरण पर भी सवाल उठा दिया है। जी हाँ, सुनवाई के दौरान आपको बता दूं, अदालत ने पूछा कि अगर प्रधानमंत्री एक नाम चुने और विपक्ष का नेता दूसरे नाम का सुझाव दे तो तीसरा सदस्य, यानी कि जो तीसरा सदस्य इस समिति में वो है केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री किसके साथ जाएगा? अदालत ने साफ कहा कि अगर हर फैसला 2/1 से सरकार की तरफ जाने की संभावना है, साफ साफ है, तो विपक्ष के नेता की भूमिका सिर्फ औपचारिक बनकर रह जाती है, यानी कि सिर्फ दिखावा बनकर रह जाती है। अदालत की यह टिप्पणी अब राजनीतिक बहस का बड़ा हिस्सा बन चुकी है क्योंकि विपक्ष लंबे समय से नियुक्तियों में निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाता रहा है, बार बार कहता रहा है और यहीं पर अब ज्ञानेश कुमार का नाम चर्चा के केंद्र में आने लगा है। सवाल उठ रहा है कि अगर प्रक्रिया पर सवाल है तो क्या आगे नियुक्ति पर भी इसका असर पड़ेगा? क्योंकि सवाल अब नियुक्तियों पर ही हो रहे हैं। मार्च 2024 में हुई नियुक्तियों को लेकर भी अदालत ने रिकॉर्ड मांगा है। इसी के बाद अब कई राजनीतिक चर्चाओं में जो है ज्ञानेश कुमार का नाम निकलकर सामने आ रहा है और चर्चाओं के विषय में अब ज्ञानेश कुमार है। कानूनी जानकार की माने, यानी कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी अदालत ने कोई फैसला नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह नियुक्ति प्रक्रिया की संवैधानिक पर जो है सवाल उठाए हैं उससे आगे की सुनवाई महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सवाल मैंने भी आपको बताया क्या कुछ उठ रहा है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की अटकलें जो है लगना शुरू हो गई हैं। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर प्रक्रिया पर अदालत की सख्त टिप्पणी जारी रहती है तो क्या भविष्य में नई बहस इसी मुद्दे पर खड़ी हो सकती है? हालांकि अभी अदालत ने नियुक्ति रद्द करने जैसी कोई बात नहीं की है, लेकिन सवाल वही उठ रहा है नियुक्तियों पर। लेकिन पूरी कहानी को समझना भी जरूरी है। आखिर मामला शुरू कहां से हुआ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी थी कि जब तक संसद कानून नहीं बनाएगी तब तक चुनाव आयुक्तियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति करेगी। बाद में जो हुआ, संसद में नया कानून जो है संसद लेकर आई। नए कानून में क्या था? नए कानून में मुख्य न्यायाधीश को हटाकर
उनकी जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर लिया गया। याचिकाकर्ताओं का क्या कहना है वो भी बता देती हूं। इसी पर याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यही बदलाव चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। उनका दावा है कि निष्पक्ष संस्था के लिए स्वतंत्र चयन प्रक्रिया जरूरी है। अब अदालत की अगली सुनवाई पर जो है निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ कानून का नहीं बल्कि भरोसे का और पारदर्शिता का भी बताया जा रहा है। लेकिन अब सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो यही है कि अदालत ने सवाल उठाया 2/1 वाली बहुमत का। यानी अदालत ने ये साफ कर दिया, ये सवाल किया कि जब हर निर्णय 2/1 के बहुमत से सरकार के पक्ष में जाने की संभावना है, सीधे सीधे सबको दिख रहा है, तो फिर विपक्ष के नेता को समिति में शामिल करने का मतलब ही क्या बनता है। अदालत ने कहा कि यदि कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं जाएंगे तो विपक्ष के नेता की भूमिका केवल सजावटी बनाकर दिखाई जा रही है, यानी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी की जा रही है। आपको बता दो, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। अदालत ने साफ कहा कि चुनाव आयोग केवल स्वतंत्र होना ही नहीं चाहिए बल्कि जनता को स्वतंत्र दिखाई भी देना चाहिए। और यहां पर क्या दिख रहा है, 2/1 की बहुमत साफ दिख रही है, विपक्ष को भी और जनता को भी। अदालत ने यह भी कहा कि वो संसद की नीति तय नहीं कर रही, लेकिन ये दिख रहा है कि कानून संवैधानिक कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं, तो उसको खरा उतरना ही चाहिए। लेकिन अदालत का फोकस जो है प्रक्रिया की वैधता पर है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, मैंने आपको खबर भी दिखाई थी, और ट्वीट में लिखा था उन्होंने कि मैंने सीबीआई डायरेक्टर की चयन प्रक्रिया पर अपनी असहमति दर्ज करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। पत्र की फोटो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उसमें लिखा कि मैं किसी भी पक्षपात पूर्ण प्रक्रिया में भाग लेकर अपने संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन नहीं कर सकता। विपक्ष का नेता कोई स्टैम्प रबर नहीं है। बता दें कि केंद्रीय एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर का चुनाव 3 सदस्यीय पैनल करता है। इस पैनल के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, वहीं लोकसभा नेता, विपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर उनके द्वारा नामित कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई जज इस पैनल में शामिल होता है। और इसी पैनल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राहुल गांधी ने अपनी असहमति जो है दर्ज कर दी थी। ये पत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही पत्र लिखा गया था और सरकार पर आरोप लगाया था कि सिलेक्शन कमेटी के सामने उम्मीदवारों के जरूरी रिकॉर्ड वक्त पर पेश नहीं किए गए। यानी राहुल गांधी का कहना था कि मुझे सिर्फ दिखावट के लिए बुलाया गया, कोई भी डिटेल्स नहीं दी गई। इसी को लेकर राहुल ने पीएम मोदी को जो है पत्र लिखा था। पत्र में क्या कुछ कहा था वो भी बता देती हूँ एक बार। राहुल गांधी के अनुसार बिना किसी कानूनी आधार की जानकारी छिपाना चयन प्रक्रिया का मजाक उड़ाने की तरह है। राहुल गांधी का मानना है कि ये सब इसलिए किया गया जिससे सरकार द्वारा पहले से तय किए गए उम्मीदवार को ही चुना जा सके। यानी राहुल गांधी ने कह दिया कि विपक्ष को सिर्फ सजावट के लिए बुलाया है और पहले से ही तय है। अब कोर्ट ने सेम वही कहा कि विपक्ष के नेता को रखकर आखिर क्यों दिखावा किया जा रहा है जब तानाशाही करनी है तो। लेकिन राजनीति में अब चर्चा इससे भी आगे पहुंच गई है दोस्तों। क्या आगे कोई बड़ा मोड़ आने वाला है? सियासी गलियारों में अब यही चर्चा हो रही है कि अगर अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव की जरूरत बताई तो उसका असर आगे की नियुक्तियों पर भी पड़ सकता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, अभी कानूनी रूप से अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि किसी नियुक्ति को रद्द किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन राजनीतिक बहसों में जो है ज्ञानेश कुमार का नाम लगातार चर्चाओं में है। ज्ञानेश कुमार को सोशल मीडिया से लेकर विपक्ष लगातार घेर रहे हैं, क्योंकि जब भी चुनाव आयोग की नियुक्तियों पर सवाल उठते हैं तो लोगों की नजर मौजूदा व्यवस्था पर चल जाती है। सबसे बड़ा सच यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कड़े सवाल पूछे। क्या कुछ कहा वो मैंने आपको दिखाया, लेकिन अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। नियुक्ति रद्द होंगी या नहीं होंगी इसका फैसला अदालत के आदेश से ही साफ होगा। लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली से लेकर राजनीतिक गलियारों तक अब एक ही सवाल घूम रहा है, एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या चुनाव आयोग की नियुक्ति का पूरा ढांचा बदलने वाला है और क्या आने वाले दिनों में ज्ञानेश कुमार का नाम इस बहस का सबसे बड़ा केंद्र बनने वाला है। क्योंकि विपक्ष लगातार साफ तौर पर कहता है, अगर बात करूं तो बंगाल चुनाव में ज्ञानेश कुमार का नाम काफी चर्चाओं में आया था। ज्ञानेश कुमार टीएमसी से लेकर कांग्रेस की बात करूं, चाहे ममता बनर्जी की बात करूं, अभिषेक बनर्जी की बात करूं या फिर राहुल गांधी की, तीनों ने हमला बोला था ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को लेकर और बड़े बड़े सवाल दागे थे, बड़े बड़े सवाल जो दागे गए थे। और जब डायरेक्टर की मीटिंग हुई तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपने आप को उस पैनल से अलग कर लिया और अलग करते हुए कहा कि मुझे सारी डिटेल्स नहीं दी गई, सब कुछ पारदर्शिता के साथ नहीं हो रहा, इसीलिए मैं इस पैनल से निकल रहा हूं, असहमत हूं, उन्होंने साफ तौर पर कहा। और उसके बाद
जो कोर्ट की टिप्पणी आई, जो मैंने आपको सुनाया, कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि क्या आप लोगों ने जब तानाशाही कर रहे हैं, आप लोगों को पहले से ही तय करना है कि किसको नियुक्ति देनी है, किसको नियुक्त किया जाएगा, तो विपक्ष के नेता को जो है दिखावट के लिए, सजावट के लिए आखिर क्यों रखा जा रहा है, ये कोर्ट ने भी साफ कर दिया। अब इस टिप्पणी से आगे क्या असर पड़ेगा नियुक्तियों पर, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अंतिम फैसला सबका, नजरें जो है सबकी वो कोर्ट के अंतिम फैसले पर ही है, अगली सुनवाई पर है कि क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।